खाली बिहार खतरे में नहीं है, खतरे में पूरा भारत है अभी। ये सरकार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि नशा इतना यहाँ पर हो गया है बिहार के अंदर में कि कोई काम नहीं कर पा रहा है, सब सारा लोग परेशान है यहाँ पर। आप सबसे ज़्यादा अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप नशा के ऊपर ध्यान दीजिए, जो सरकार को भी पता नहीं है कि आप पटना टाउन के अंदर आपके क्या मतलब यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। कांग्रेस के राज में 450 रुपये का हम लोग गैस का बाटला उठा रहे थे, आज कैसे उठा रहे हैं? कितनी महंगाई हो गई, 2 गुना से भी ऊपर हो गया। जो कड़वा तेल हम लोग खा रहे थे 60 रुपये 62 रुपये किलो, आज 100 किलो क्या 160 170 हो गया। ओरिजिनल अगर लेने जाइएगा तो 200 से 250 रुपये के लगभग कड़वा तेल मिल रहा है। नहीं, दारू के अलावा भी यहाँ पर धंधा चल रहा है पूरे पटना में, फल फूल रहा है। स्माइक का बहुत है, हिरोइन पत्ता जो होता है, DS होता है, क्या होता है वो, पूरा पटना सिटी फुलवारी, मतलब कोई भी एरिया में आप चल जाइए, कोई ऐसा क्षेत्र मतलब कि बचा हुआ नहीं है। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में। आज हम पटना के लोगों से ये बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि आए दिन तमाम विपक्षी पार्टियां, वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो या पप्पू यादव हो, लगातार सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और बिहार बचाने की बात करते हैं। ऐसे में कुछ आम पब्लिक मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इनको क्या लगता है कि सही में बिहार खतरे में है। सर, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ बादशाह खान, मैं पटना का प्रॉपर रहने वाला हूँ। ये पटना जंक्शन है, महावीर मंदिर, ये हमारा छोटा मोटा एक स्टॉल लगता है, बॉम्बे सेल के नाम से, कपड़े का दुकान है। अच्छा, क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि आए दिन सड़कों पर विपक्षी पार्टियां जो भी हो, वो चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, लगातार प्रोटेस्ट करते हैं और बिहार बचाने की बात करते हैं। तो उसमें आप एक आम पब्लिक है, आपको क्या लगता है सच में बिहार खतरे में है? जी, विपक्ष का तो काम ही है सर लड़ाई लड़ना पूरे देश में, ठीक है ना। हम लोग तो आम पब्लिक हैं, हम लोग अपने हिसाब से जैसा देख रहे हैं तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये सरकार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि नशा इतना यहाँ पर हो गया है बिहार के अंदर में कि कोई काम नहीं कर पा रहा है, सब सारा लोग परेशान है यहाँ पर। आप सबसे ज़्यादा अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप नशा के ऊपर ध्यान दीजिए, जो सरकार को भी पता नहीं है कि आप पटना टाउन के अंदर आपके क्या मतलब यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। सरकार तो दावे करती है कि मतलब पूरे तरह से दारू बंद है। नहीं, दारू के अलावा भी यहाँ पर धंधा चल रहा है पूरे पटना में, फल फूल रहा है। स्माइक का बहुत है, हिरोइन पत्ता जो होता है, DS होता है, क्या होता है वो, पूरा पटना सिटी फुलवारी, मतलब कोई भी एरिया में आप चल जाइए, कोई ऐसा क्षेत्र मतलब कि बचा हुआ नहीं है। आए दिन आपको पता चलेगा कि कल की बात है कि राजीव नगर में कहाँ छापा पड़ा है, तुम्हें पकड़ाया है, सब स्मैक बेचने वाला डिलीवरी मांग रहा था। तो सबसे पहले सरकार को इसमें जो आने वाला फ्यूचर है, नस्ल अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले सरकार को इसको देखना है, विपक्ष को भी इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो बहुत सरकार तो अपना काम कर ही रही है, तो सरकार के नॉलेज में बहुत सारी बात नहीं है, ये सब निकालना है कि कहाँ कहाँ ये सब धंधा चल रहा। धंधेबाज लोग को पकड़िए, सबसे पहले धंधेबाज लोग को पकड़िए, तब आपकी फ्यूचर बचेगी। अच्छा, अभी आपने एक बात बोला कि मतलब दारू बंद होने के बाद अब बच्चे लोग DS का कुछ नाम बताया, DS ये पूरे DS स्माइक होता है, जो आने वाला नस्ल जो बर्बाद होता है, वो सब नशे का पदार्थ होता है, नशा लोग करते हैं और बच्चा 4 साल 5 साल से ज़्यादा उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं दारू बंद करके सरकार जो भी युवा पीढ़ी है उनको नशे में और दलदल में चला जा रहा है, उसको शराब नहीं मिल रहा है, स्मैक पी ले रहा है, DS ले रहा है, सुलेसन सूंघता है। आप देखिए ना, थोड़ा दूर जाइएगा स्टेशन पे सब सुलेसन सूंघता है यहाँ पर, छोटा 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा। आप आगे जाइएगा मंदिर के पास भीख मांगता है, सुलेसन लेके पी लेता है। तो सरकार को सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, विपक्ष को भी ध्यान देना है। विपक्ष का ना काम है कि सिर्फ अपना रोटी सेकना, क्योंकि आम पब्लिक को भी देखना है कि कहाँ कहाँ ये सब सिस्टम चल रहा है, कैसे क्या है। सरकार जब अपनी सरकार को चला रही है तो उस पर ध्यान देना, छोटी बात को उन लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये छोटी बात आगे वाले फ्यूचर के लिए एकदम बर्बाद है, ठीक है। ये आप भी जान रहे हैं, आने वाली सरकार भी जान रही है, जो सरकार में वो भी जान रही है। तो सरकार को सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, जो पटना टाउन के अंदर ये स्माइक जो फल फूल रहा है, स्माइक को मतलब सरकार जैसे दारू बंद की, स्माइक को हाँ जी, जिस तरह दारू बंद किया है, बहुत बड़ा है, बहुत खतरा है उससे, वो आने वाला जनरेशन खत्म है, ठीक है ना। हाँ, यह सरकार कहीं नहीं कहीं डर रही है कि आने वाला जनरेशन सब पढ़ लिख लेगा तो उसको नौकरी देना पड़ेगा, तो यह फल फूल रहा है। तो क्या सिस्टम है सर? आप अभी तो बात की है कि सरकार DS जो लड़का लोग पी रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अगला पीढ़ी खराब होगा? जी, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये बात बोल के सरकार तक बात पहुँचाना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, कि बहुत सी बात सरकार तक नहीं पहुँचती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, विकास का भी काम हो रहा है पटना में। थोड़ा इस कानून पे थोड़ा
वो बोले हम आम पब्लिक हैं यहाँ के, ये मेरा छोटा मोटा कारोबार चलता है, तो हम लोग रोड पे रहते हैं तो देखते हैं यहाँ पर स्मैक चल रहा है, गांजा चल रहा है, क्या सुलेशन चल रहा है, पूरे शहर में मतलब चल ही रहा है। सुलेशन क्या होता है? सुलेशन पीने वाला होता है, रुमाल में लगा के वो ऐसे सूंघता है, नशा में दिन वो फर्नीचर का काम होता है ना, प्लास्टिक लगाते हैं तो एक नशा बना के उसको लोग पीते हैं, तो ये सब पे मतलब दारू बंद होने से बच्चे मतलब इस कदर नशा के लिए उतर गए कि अब डीएस तक भी नहीं। बहुत डीएस स्मैक बहुत चल फल फूल रहा है पटना में, जो सरकार को नहीं पता है। हम मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, मेरा न्यूज़ चलाया जाए। अच्छा आप बताइए, आप भी एक आम पब्लिक है, अभी मतलब जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो प्रदर्शन करती है, बोलती है बिहार के खतरे में है, आप आम पब्लिक आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है? खाली बिहार खतरे में नहीं है, खतरे में पूरा भारत है अभी, खतरे में पूरा भारत है अभी। आप देख सकते हैं कांग्रेस के राज में 450 रुपये का हम लोग गैस का बाटला उठा रहे थे, आज कैसे उठा रहे हैं? कितनी महंगाई हो गई, 2 गुना से भी ऊपर हो गया। जो कड़वा तेल हम लोग खा रहे थे 60 रुपये 62 रुपये किलो, आज 100 किलो क्या 160 170 हो गया। ओरिजिनल अगर लेने जाइएगा तो 200 से 250 रुपये के लगभग कड़वा तेल मिल रहा। कितनी महंगाई बढ़ी, तो खतरे में कौन है? कौन है खतरे में? जानते ना खतरा में है, मतलब महंगाई जो बढ़ा उससे मतलब देश पूरा खतरे में है। और बेरोजगारी देखिए, निजीकरण हर चीज़ का होता जा रहा है। अब बच्चे को माँ बाप पढ़ाता था कि चलो सरकारी नौकरी मिल जाएगा, मेरा बच्चा अच्छा। सरकार बोलता है निजीकरण करने से रोजगार मिलेगा, कहाँ मिलेगा? करप्शन और बढ़ जाएगा, समझ गए? जहाँ पे जिसको मिलना चाहिए 20,000 मिलेगा 15,000, यहाँ पे मिलना चाहिए 10,000 वहाँ पर 5,000। लूट मच जाएगी चारों तरफ। कृषि कानून का जो किसान विरोध कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? कि सरकार अगर एक राशन का दाम खोल देता है चावल का कि 1200 का बोरा लेना तो 1200 का बिकेगा। अभी इसको किसान को अगर 100 कुंटल हो गया, ठीक है, राशन, और उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा तो दूसरा रोपेगा कब और बेचेगा कब? उतना ताकतवर किसान ना है कि वो अपने घर में रख लेगा 100 कुंटल। तो आप आइएगा कहिएगा 700 रुपये का बोरा दीजिए तो हम ले लेते हैं, तो मारा कौन जाएगा? तो ये सब के लिए विपक्ष पार्टी जो आंदोलन कर रही है कि रियल में पूरा देश खतरे में है। आज के तारीख में पूरा देश खतरे में, पूरा देश खतरे में है। खाली हिंदू मुस्लिम का चारों तरफ एजेंडा चल रहा है, कोई रोजगार की बात नहीं, कोई महंगाई की बात नहीं। आज भी देखिए 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा, एक भी विकास का मुद्दा आ रहा है? क्या मुद्दा क्या है 5 राज्य में चुनाव हो रहा है? उसमें क्या मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम का है ना, अभी हिजाब का एक मुद्दा उठा हुआ, कौन टोपी पहनेगा, कौन दाढ़ी रखेगा, कौन क्या खाएगा, ये सरकार फैसला करेगी। किस रोजगार मिलना चाहिए, सब में एक दूसरे में एकता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ये नहीं चाहिए, पर ये सब खत्म हो गई। 2014 से लेकर आज तक का देखिए कितना कहाँ मारा पीटी दंगा फसाद नहीं हो रहा। जो हम लोग एक साथ एक प्लेट में खा रहे थे आज अलग हो गए। कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? सरकार करा रही। कौन करा रही है? सरकार करा रही है। तो कौन करा रहा है? एकता खत्म हो रही है और देश को सब मिलकर लूटे हुए हैं। 25% हमको तो सब कुछ लगता है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइए, आप अपना राय दीजिए। हम अपना राय भी सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम समाज से अलग नहीं न हैं। कल तक हम सबके बीच क्या वातावरण था, आज वातावरण में क्या बदलाव हुआ है, वो सब देख रहा है, सब महसूस कर रहा है। जो मतलब एक होता है ना कि जो हमारा आधारभूत ज़रूरत है, तो उससे ध्यान भटका करके, जैसे बच्चा रो रहा है बिस्कुट के लिए, तो उसको बिस्कुट के नहीं दे करके अलमारी पर चढ़ा दिए कि वाह बहुत ऊंचा पे आ गया। तो अरे उसको भूख लगा, उसका नीड कुछ और है। आपको मैं बता दूं सर कि सबसे बड़ी बात है कि कोई भी परिवर्तन के लिए जो बेसिक नीड है वो एजुकेशन है। एजुकेशन का यह हालत है कि बच्चों का तो पढ़ाई चौपट हुआ ही, जो पढ़ाने वाले टीचर थे वो बेचारे कहीं टोकरी में कोई सब्जी बेच रहे हैं, तो कोई कहीं फेरी का काम कर रहे हैं। इस तरह से वो उनको अपने भोजन का लाला पड़ा हुआ है। 2 रोटी के लिए जहां शिक्षक संघर्ष कर रहा है, वहां बच्चों और बच्चों के भविष्य की क्या कल्पना कर सकते हैं? कवर बेच रहा, देखिए ना, देखिए ये पीएचडी किए हुए का दुकान है। हाँ, अब ये एक लड़का पीएचडी किए हुआ है, ठीक है ना, और ये अभी दुकान पे नहीं है, इसका मोबाइल का कवर का दुकान है। देखिए अच्छा, पीएचडी किए हुए ये मोबाइल का दुकान चलाते हैं। हाँ, बेरोजगारी का ये आलम है। बेरोजगारी का ये आलम है। कवर बेचते हैं, टेम्पल लगाते हैं 10 रुपया 20 रुपया फुट पे बेचते हैं।
अभी तो नहीं है। हमारे यहाँ जो तो मेरा कहना यही था कि दुर्दशा के बहुत रूप हैं और उसमें अगर सबसे प्रमुख कहते हैं, जैसे कहता है ना कि अगर आपके पास टैलेंट है, योग्यता है तो आदमी कुछ भी कर, जैसे अभी कह रहे थे, हम ही नहीं कहते हैं कि मोबाइल का दुकान करना गलत काम है। नहीं ठीक है। PhD किए हुए हैं, मान लीजिए उनके पास इतना योग्यता है, तब ना आखिर कुछ भी कर करके सरकार या व्यवस्था का सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो कुछ भी करके अपना परिवार चला रहे हैं। यह इनके शैक्षणिक योग्यता का ही प्रभाव है या कहिए कि असर है। इसी प्रकार से अगर हम सब बच्चों में पर्याप्त योग्यता का विकास नहीं करेंगे तो हमारा अगला पीढ़ी और कहाँ जाएगा। तो सबसे बेसिक चीज़ जो बोलते हैं कि अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा मतलब आपके कहने का मतलब बिहार में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। बिल्कुल, और ख़ास करके ये कोरोना काल में जिस तरह से दुर्गति हुआ है शिक्षा का कि मतलब एकदम चौपट हो गया है। तो ये मैंने स्कूल कॉलेज सब, और उसके लिए कोई वैसा विकल्प नहीं दिया गया। हर चीज़ का ऑप्शन होता है ना, जैसे अभी आप थोड़ा देर पहले सुन रहे थे, कहीं भी रिएक्शन होता है कि शराब बंदी हुआ, ठीक है, शराब नहीं मिल रहा है तो उसके रिएक्शन में और उसका विकल्प लोग तरह तरह का तलाश लिया और चौपट हो गया समाज। उसी प्रकार से शिक्षा का तो हालत इतना दयनीय है कि अब देखिए कि मैंने, और ऐसा नहीं है, शिक्षा माफिया जो है अपना जो बच्चों का फीस वगैरह है स्कूल में वो टाइम से अपना ले ही रहे, तो आखिर आम आदमी मारा जा रहा है, कहीं कुछ है नहीं। तो इसमें जो है सो अब सरकार से तो लगता है कि कोई उम्मीदें अब नहीं रह गया है। सीधे जिसको जीना है वो अपना दिमाग बुद्धि लगाएगा तो कुछ करेगा, काम चलेगा, इज्जत बचेगा, नहीं तो व्यवस्था से अब कोई उम्मीद का यहाँ पर कोई सा वातावरण नहीं दिखता है। अभी आपने सुना कुछ लोगों का कहना था कि बिहार ही नहीं पूरा भारत खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे विकास के बातें नहीं होती है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके लोगों को बांटा जाता है। किसी का कहना है कि जिस तरह से मतलब दारू बंद की सरकार, वो कहीं ना कहीं दारू बंद करके जो अगला पीढ़ी है उसको DS का लत लगा दिया गया, जो कि क्या नाम होता है, DS स्माइक का लत लगा दिया गया, जो कि अगला पीढ़ी के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत बर्बाद हो जाएगा। ऐसा किसी का कहना है मीडिया कि के माध्यम से सरकार को हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। किसी का ये सरकार के कान में ये बात नहीं पता है, तो हम लोग मीडिया के माध्यम से ये सरकार को पहुंचाना चाहते हैं ये बात कि पूरे पटना टाउन की यही गति है। ये नहीं कि मतलब कि पूरा पटना, आपका पूरा बिहार नशे के पदार्थ से डूबा हुआ। अभी आपने सुना कि किसी का ये भी कहना है कि शिक्षा का स्तर यहाँ पे इतना गिरा हुआ है कि यहाँ का विकास हो ही नहीं सकता है। किसी का ये भी कहना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ बिहार बचाने के लिए सड़कों पर उतरती है, मार्च करती है, वो कहीं ना कहीं अपना रोटी सेकने के चक्कर में उतरती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।